वेलकम टू मैथ्स कक्षा IIT जेई। आई एम दीपक विजय। इस वीडियो में हम लोग लिमिट्स पर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, दो तरह से डिफाइंड है। एक्स ग्रेटर देन जीरो पे अलग एक्सप्रेशन है और एक्स लेस देन जीरो पर अलग तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। यहाँ पर जहां जहां पर बॉक्स है, कर्ली ये स्क्वायर ब्रैकेट है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां जहां पर कर्ली ब्रैकेट है वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको बताना इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शंस होंगे। क्वेश्चन वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप वाला है, तो एक बार आप इसको ट्राई कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में बेसिकली हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो प्लस एफ एक्स निकालना है एक तो, और एक हमें एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो माइनस एफ एक्स निकालना है। बेसिकली जीरो पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो वन बाय वन हम लोग दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये चीज एक रिकॉल करते हैं कि राइट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि यदि कभी एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए प्लस की बात हो तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो, जहां पे एक एच बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, और एफ ऑफ ए प्लस एच रिप्लेस किया जा सकता है कि यदि हम एक्स की जगह सब जगह ए प्लस एच रिप्लेस कर दें तो भी आंसर सेम ही आएगा, बस लिमिट एच पे क्या लगानी पड़ेगी, एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हो गया। तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर हमें निकालना है एफ एक्स, एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो प्लस पे बात करनी है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जीरो प्लस पर कौन से फंक्शन की बात की जाएगी, ये फंक्शन को कंसिडर करेंगे या इस फंक्शन को कंसिडर करेंगे। तो जीरो प्लस का मतलब जीरो के जस्ट बाद में, तो जीरो के बाद में तो फंक्शन कौन सा डिफाइंड है, ये फंक्शन डिफाइंड है ना। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे एक्स की जगह वो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे सबसे पहले पार्ट में, तो जब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज करके इसको लिख दिया है एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो, और हम यहाँ देख रहे हैं तो ए की वैल्यू जीरो है, तो ए प्लस एच लिखना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच हो जाएगा यहाँ पर। तो सब जगह फंक्शन में एच रिप्लेस करना है। जहां पे एच हमें ध्यान है जीरो से हल्का सा बड़ा क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली हमें इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करना पड़ेगा। तो इसमें सब जगह मैं एक्स की जगह एच रिप्लेस कर देता हूँ, तो आपका एक्सप्रेशन ये दिखाई देगा। अब हमें एच के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो जीरो से हल्का सा बड़ा क्वांटिटी होता है। तो यदि हम जीरो से जस्ट बड़े क्वांटिटी के फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो ये हमें आना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है जीरो से वन के बीच में, यदि हम इसको रिवाइज करें पुरानी बात कि एक्स यदि जीरो से वन के बीच में है तो फ्रैक्शनल एक्स किसके इक्वल हो जाता है इस इंटरवल में, ये तो डायरेक्टली एक्स की इक्वल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस इंटरवल में इंटीजर पार्ट हर नंबर का कितना है, जीरो ही तो होता है। तो इसका मतलब जब हम फ्रैक्शनल एक्स की बात करते हैं तो वो एक्स की इक्वल हो जाता है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू जीरो से वन। तो जो हमारा एच है वो जीरो से वन के बीच का नंबर है। तो इसके लिए तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये फ्रैक्शनल एक्स, फ्रैक्शनल ऑफ एच किसके इक्वल हो जाएगा, डायरेक्टली एच की इक्वल हो जाएगा। और यदि हम बात करें जीरो से जस्ट बड़े नंबर के लिए बॉक्स की बात करें तो बॉक्स ऑफ एच तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ फ्रैक्शनल एच की जगह तो एच हो गया है, और बॉक्स ऑफ एच जीरो से जस्ट बड़े नंबर के लिए बॉक्स हमेशा जीरो आंसर देता है, इस वजह से यहाँ पर जीरो रिप्लेस कर दिया। तो पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर रह गया है टेन स्क्वायर एच अपॉन एच, एच स्क्वायर एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो। अब यदि एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो है तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू तो वन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो टेन एच अपॉन एच कितना होता है, वन होता है ना। तो इस वजह से इस एक्सप्रेशन का वैल्यू वन आ गया है। तो राइट हैंड लिमिट जो है फंक्शन की जीरो पर वो वन हो चुकी है। सिमिलरली हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के फॉर्मूले को ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि यदि कभी एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस की बात हो तो इस जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स की जगह, यदि हम ए माइनस एच रिप्लेस कर दे सब जगह और एच पर टेंडिंग टुवर्ड जीरो लिमिट अप्लाई कर दें तो भी जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो अब यहाँ पर यदि जीरो से जस्ट छोटे नंबर की बात हो रही है तो फिर फंक्शन हमें ये कंसिडर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जीरो से छोटे नंबर्स के लिए तो फंक्शन यही डिफाइंड है एक्स लेस देन जीरो के लिए। तो पहले तो ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो सब जगह मैंने ए की जगह जीरो रिप्लेस किया इस फॉर्मूले में, तो ये आ गया आपका एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। तो एफ ऑफ माइनस एच एक माइनस का नेगेटिव क्वांटिटी हुआ छोटा सा, तो इसका मतलब इसी फंक्शन में पुट करना होगा। तो मैं सब जगह देखो एक्स की जगह माइनस एच रिप्लेस कर देता हूँ पूरे फंक्शन में। तो आप ये देखिए कि माइनस एच जो है वो माइनस का जीरो पॉइंट समथिंग क्वांटिटी है, माइनस का 0.00 टाइप का कुछ क्वांटिटी है, ऐसा ही क्वांटिटी होगा सोच लीजिए, है ना। और यदि इस तरह की क्वांटिटी का हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो आपको ये पुरानी चीज आपको याद करनी पड़ेगी, रिवाइज करनी पड़ेगी कि फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, जो भी नंबर होता है उसमें से उसका इंटीजर पार्ट घटा देना चाहिए। आप ये देखिए कि माइनस एच जो है
माइनस एच का इंटीजर पार्ट कितना होगा? माइनस एच का इंटीजर पार्ट होगा -1। तो इसका मतलब माइनस एच में से यदि मैं -1 को सब्ट्रैक्ट कर लूँ, तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं सब जगह देखिए यही रिप्लेस कर रहा हूँ, माइनस एच में से यदि -1 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, तो माइनस एच का क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल ही तो आ जाएगा। तो बेसिकली मैंने फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एच की जगह रिप्लेस किया है माइनस एच माइनस ऑफ -1। सोच लीजिए आप, क्योंकि माइनस एच जो है वो माइनस का 0.00 टाइप का कुछ नंबर था, और इस नंबर का जब हम बॉक्स लेंगे, तो बॉक्स तो -1 आएगा ना। तो किसी भी नंबर में से यदि उसका इंटीजर पार्ट घटा देते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर ही तो होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को मैंने रिप्लेस कर लिया है दैट नंबर माइनस उसका इंटीजर पार्ट। सब जगह ऐसा ही किया है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन रहा है 1/√(1 - h) कोट 1 - h, जहाँ पे h टेंडिंग टुवर्ड 0 है। अब आप देखिए जो क्वेश्चन हमारा रह गया है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट कर ही नहीं रहा है। यहाँ पर आप डायरेक्टली h की जगह 0 पुट कर सकते हैं। 0 पुट करेंगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में कंट्रीब्यूशन इसका नहीं है। तो डायरेक्टली h की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो आपका आंसर आ गया है इस लिमिट का 1/√(cot1), जिसको लिख सकते हैं फर्दर √tan1 रेसिप्रोकल करके। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारा वैल्यू आ गया। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था? क्वेश्चन में एक पार्ट में हमें ये भी निकालना है कोट इनवर्स और लेफ्ट हैंड लिमिट का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, √tan1 है। जैसे ही √tan1 यहाँ रिप्लेस करूंगा, ये बन जाएगा आपका कोट इनवर्स tan1। अब कोट इनवर्स थीटा को लिखा जा सकता है यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। कोट इनवर्स थीटा को क्या लिखा जा सकता है? वो लिखा जा सकता है π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा। सोच लीजिए, ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही मैं ये रिप्लेस करूंगा, यहाँ पर कोट इनवर्स को चेंज कर लेते हैं tan इनवर्स में। तो π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा। अच्छा, ये tan इनवर्स tan1, इसको तो फर्दर लिखेंगे तो 1 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाता है इस पूरे एक्सप्रेशन का π/2 -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट किस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के केस में हमें सॉल्व करनी होती है, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को किस तरह से एलिमिनेट किया जाता है, वो हमने इस क्वेश्चन में देखा है। एग्जाम्पल में ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझने लायक चीज थी। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।